ये कहानी है एक नन्हे पक्षी की, एक नन्हे सीगल की, जो अपनी पहली उड़ान नहीं भर पाता है। उसे अपने पंखों पर भरोसा ही नहीं होता है कि वो उड़ सकता है। उसे हमेशा यही लगता रहता है कि उसके पंख कमजोर हैं और वो उड़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा। नन्हे सीगल की इस हालत से उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। वो उससे कहते हैं, मेरे बच्चे मेहनत तो कर, कोशिश तो कर, देख तो उड़ जाएगा। लेकिन नन्हा सीगल, वो तो डरता रहता है। उसके तो मन में यह बैठा हुआ है कि उसके कमजोर पंख उसको उड़ा नहीं सकते, वो गिर जाएगा। और इसी वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो हमेशा डर में ही जीने लगता है। वो ये भूल जाता है वो एक पक्षी है, उसके पंख हैं और वो उड़ सकता है। नन्हे सीगल्स के जो छोटे बहन भाई होते हैं, जिनके पंख उससे भी छोटे होते हैं, वो भी उड़ने लगते हैं। लेकिन नन्हा सीगल उड़ नहीं पाता है। ये देखते हुए उसके माँ बाप अब उसे डांटते हैं, उसको ताने देते हैं, यहां तक कि उसको कावड़ या बुज़दिल कहते हैं, ताकि नन्हे सीगल का अंदर का जोश जाग जाए और वो उड़ने की कोशिश करे। और इसी तरह एक दिन उसके माँ बाप ये फैसला करते हैं कि वो नन्हे सीगल को खाना नहीं देंगे और उसे अकेला छोड़ देते हैं। 24 घंटे बीत जाते हैं। वो नन्हा सीगल वहां अकेला बैठा रहता है और भूख से फड़फड़ाता रहता है। वो अपने परिवार की तरफ देखता है कि कोई तो उसकी तरफ आए, कोई तो उसको खाने को दे। और अचानक वो देखता है कि उसकी मां उसकी तरफ देख रही है और एक मुंह में मछली लेकर उसकी तरफ आ रही है। लेकिन वो बीच रास्ते में रुक जाती है। ये देख के वो पागल हो जाता है और भूख से बिलबिलाते हुए उस चोटी के किनारे से एक मछली की तरफ कूद पड़ता है। इस वक्त वो बहुत डरा हुआ होता है। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन 1 मिनट बाद उसे एहसास होता है कि उसके पंख फैल गए हैं और वो आसमान में, हवा में उड़ रहा है। और इस तरह वो अपनी पहली उड़ान भरता है। उसे उड़ता देख उसके पेरेंट्स भी उसके पास आ जाते हैं, साथ ही उसके छोटे बहन भाई भी उसके साथ उड़ने लगते हैं। वो लोग इसी तरह उड़ते हैं, कूदते हैं और जश्न मनाते हैं नन्हे सीगल की पहली उड़ान का। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट की बुक का, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 स्टोरीज हैं, जिसमें पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अभी जो कहानी आपने देखी थी और सुनी थी वो वही स्टोरी थी, इसलिए आपको इसका मोटा मोटा आइडिया तो हो चुका है कि ये स्टोरी क्या है, इस चैप्टर में है क्या। अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जैसा कि हर बार मैं आपके लिए सब कुछ कर ही देता हूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की दोस्तों, जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि लेज का मतलब क्या होता है। लेज मतलब होता है चट्टान, जिसे शेल्फ कह सकते हो। स्किम का मतलब मंडराना, मूविंग लाइटली ओवर अ सरफेस एरिया। अपब्रीडिंग का मतलब डांटना या स्कोल्ड करना। सीगल सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर का, सीगल। सीगल का मतलब ये होता है समुद्री पक्षी। कोई भी समुद्री पक्षी जो समुद्र में उड़ते हैं वो वाले, समुद्र के आसपास उड़ते हैं, वो सीगल हो गया, ठीक है। ब्रिंग का मतलब किनारा या फिर एज। डिवोर, डिवोर का मतलब होता है लालच से खाना, ईट ग्रीडली, ठीक है। ब्लेजिंग का मतलब तेज चमक या फिर वेरी हॉट। प्लेटो, प्लेटो का मतलब होता है पठार। हायर लेवल ग्राउंड, ऊंचाई पे कोई जो ग्राउंड एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, उस चीज को बोलते हैं प्लेटो। अब इतना पता है ना, इतना मोटा मोटा पता है ना। अब आते हैं इसके लॉन्ग आंसर पे। ऐसा लॉन्ग आंसर जिसमें इसकी पूरी स्टोरी कवर्ड है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर कर सकते हो। तो ऐसा लॉन्ग आंसर जो मैंने खुद आपके लिए लिखा हुआ है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में मैंने आपके लिए लिख दिया दोस्तों। आइए समझते हैं। रटना नहीं है, आराम से देखना। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स, बड़े आसान आसान वर्ड्स मैंने आपके लिए यूज किए। His first flight is a story based on young seagull। छोटी सी बात थी कि ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट क्या है, एक स्टोरी है। किस पे बेस्ड है? एक यंग सीगल पे, यानी एक जवान सीगल है, एक छोटा सीगल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who is afraid to fly। अब वो क्या है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। किस चीज से डर रहा है? उड़ने से डर रहा है। एक समुद्री पक्षी है जो उड़ने से डर रहा है। फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑन इट्स विंग्स। वो उड़ने से डर रहा है क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है अपने विंग्स पर, अपने पंखों पर। तो ये कहानी इस चीज के पहले पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स कैन फ्लाई fearlessly with shorter wings except him। उसके जितने भी उससे छोटे बहन भाई हैं वो उड़ लेते हैं, जबकि उनके जो पंख है वो क्या है, उससे भी छोटे हैं। छोटे बहन भाई है, छोटे पंख होंगे, वो उससे उड़ लेते हैं, सब उड़ लेते हैं। लेकिन कौन कौन नहीं उड़ पाता? यंग सीगल जो है वो नहीं उड़ पाता, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ही कैन नॉट गैदर द करेज टू ट्रस्ट हिज विंग्स। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं आती, इतना हौसला ही नहीं आता कि वो उड़ सके। ये कुछ इस तरह से ही है कि जब हम छोटे होते हैं, टीनेज में होते हैं, तब हम स्कूटी या बाइक या साइकिल ना चलाने के लिए हमें डर लग रहा होता है कि कहीं हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है हमारा छोटा बहन या भाई बहुत आसानी से चला लेते हैं साइकिल या फिर स्कूटी, लेकिन हम नहीं चला पाते। हमें डर लगता रहता है, नहीं नहीं कहीं लग ना जाए, कहीं हिम्मत ही नहीं आ पाती, इतना डर खौफ रहता है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके से, ऐसे पक्षी को पंख है,
उड़ तो सकता हूं लेकिन डर लग रहा है कि गिर गया फिर क्या होगा, इस तरह से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। He becomes sad. He cannot gather the courage to trust his wings. वो अपने विंग्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं कर पाता ट्रस्ट करने की। He becomes sad. वो बहुत उदास हो जाता है। देखो कितना सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपके लिए लिखी है। He becomes sad. भाई वो क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। कब क्यों उदास हो जाता है? कब हो जाता है? When he sees his parents teaching and perfecting his younger siblings the art of flying. जब वो देखता है कि जो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता हैं, वो उसके छोटे बहन भाइयों को सिखा रहे हैं कि कैसे उड़ना है, कैसे इसमें परफेक्शन लानी है, ये आर्ट जो सिखा रहे हैं, इसको देखते हुए जो यंग सीगल है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। ठीक है, चलो जी आ जाओ। हिज पेरेंट्स स्कूल्ड एंड टॉन्ट हिम एंड कॉल हिम कावर्ड फॉर नॉट इवन ट्राइंग। उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, टॉन्ट करते हैं, ताने देते हैं और उसको कावर्ड बोलते हैं, यानी एक बुजदिल डरपोक बच्चा बोलते हैं कि कैसा डरपोक है, तेरे में हिम्मत ही नहीं है भाई, उड़ ही नहीं पा रहा यार, तू ट्राई नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा यार, कैसा बच्चा है तू, ये कहते हैं उसको। फॉर नॉट इवन ट्राइंग they threaten him to leave him alone and hungry if he does not try। और वो उसको धमकाते हैं कि हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे और तुम्हें खाने को भी नहीं देंगे अगर तुमने उड़ने की कोशिश नहीं की। क्या उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सख्त हैं? क्या उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते जो उसको अकेले खाने के लिए, बिना खाने के लिए छोड़ के चले गए, उसे भूखा प्यासा छोड़ने की बातें कर रहे हैं, वो उसे डांट रहे हैं, ताने दे रहे हैं? क्या उसके पेरेंट्स उसके दुश्मन है? आपको क्या लगता है? नहीं, वो उसको सिखाना चाहते हैं, उड़ना सिखाना चाहते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते, वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि दे वांट टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई। ये आंसर होना चाहिए। कभी भी ये मत लिख देना हाँ हाँ बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, ऐसे थोड़े होता ताने देते रहते हैं जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे देते रहते हैं, वही हाल उसका था। नहीं, पेरेंट्स हमारा भला चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डे ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज। लेज का मतलब आपने देखा ही था कि भाई एक चट्टान का किनारा होता है, तो भाई एक छोटी चट्टान का किनारा। तो यहाँ पे फॉलोइंग डे फिर क्या होता है? अगले दिन ही इज लेफ्ट, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। कहां पे? किनारे पर। किसके? चट्टान के किनारे पर, उस पहाड़ी के किनारे पर उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। क्या अब नीचे गिरेगा? पानी है और वहां आगे कैसे जाएगा? तो अब ना अब उसको अकेला छोड़ दिया, भूखा प्यासा अकेला छोड़ दिया और 24 घंटे तक बेचारे को अकेला छोड़ दिया जाता है। और वो भी बड़ा चालाक है, बड़ा सुस्त मुर्गा है, बिल्कुल सुस्त है सीगल भी भाई, ये भी नहीं कुछ हरकत ही नहीं करता, कहता बैठा रहता, ठीक है छोड़ दिया अकेला, कोई बात नहीं मैं भी बैठा हूं। एक टांग ऊपर करके ना ऐसे करके बैठ जाता है, आंखें बंद करके यूं देखता रहता है कि उन्हें लगेगा सो गया, मर गया, क्या हुआ इसको, ऐसे करके डराने की कोशिश करता है। इतना चालाक है ये, इंसान ही चालाक नहीं होते, सीगल ये पक्षी भी चालाक होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। He tries to seek the attention of his family members। वो अपने फैमिली मेंबर्स का ऐसे करके यूं करके ऐसे देख के ना एक अटेंशन, उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है कि वो देख ले कि भाई कहीं ये जिंदा तो नहीं है, मर तो नहीं गया, बेहोश तो नहीं हो गया, क्या हो गया इसको। लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई नोटिस नहीं करता। ओनली हिज मदर नोटिसेस हिम। बस उसकी जो माँ होती है ना वो नोटिस करती है कि मेरा बच्चा इधर देख रहा है, क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्यों, ये एक टांग पे खड़ा हो गया, क्या इसका दिमाग खराब हो गया, देख तो लो जरा। आगे बढ़ते हैं फिर। ही बेग्स हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो अपनी माँ से प्रार्थना करता है, भीख मांगता, मम्मा थोड़ा दे दो ना, मम्मा भूख की लग रही है, ऐसे करके रोता है बेचारा। अब माँ का दिल बेचारी का, माँ क्या करती है? हिज मदर पिक्स अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लाइज टुवर्ड्स हिम। उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा उठाती है, अपनी चोंच में दबाती है और उड़ती है उसकी तरफ। लेकिन अभी सस्पेंस बाकी है दोस्तों, होता क्या? बट स्टॉप्स मिडवे, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाती है। ये देख के सीगुल पागल उठ जाता है। वो कहता है खाना चाहिए, खाना मैनू खाना चाहिए, 24 घंटे से भूखा हूं। और फिर वो क्या करता है? He gets beaten out of hunger and takes the dive at the fish with a loud shout। और फिर वो गुस्से में आके ना वहीं उस किनारे से कूद पड़ता है चीखते हुए, क्योंकि वो भूख से पागल हो चुका होता है। फिर क्या होता है? क्या वो मर जाता है? क्या वो डूब जाता है? देखते ना। He falls outward and downward into space and he can feel his wings cutting through the air। वो ऐसे गिरता पड़ता है, ऐसे ऐसे करता उड़ने लगता है। आप ट्राई मत कर लेना, आपके पर नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं। फाइनली ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, और आखिरकार वो अपनी पहली उड़ान भर लेता है। फिर क्या होता है? ऑल द फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट। क्या होगा? सारे फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट ही तो करेंगे, तो इसे याद करना क्या बहुत मुश्किल काम है भाई। ऑल द फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड डाइविंग एंड जंपिंग अराउंड हिम। सारे ऐसे कूदने लगते हैं, ऐसे मजा आ गया, उड़ लिया ऐसे कहते रहते हैं। दिस इज हाउ द यंग सीगल ओवरकम्स हिज फियर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट
his fear of flying and realizes his inner strength। ठीक है, इस तरह से वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाता है, अपने पोटेंशियल को पहचान पाता है, अपने विंग्स की ताकत को पहचान पाता है और अपनी पहली उड़ान भर लेता है। दोस्तों क्या इसे रटने की जरूरत है क्या? एक बार बताना कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे रटने की जरूरत है? कुछ भी तो नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटे वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं कि भाई क्या क्या इस स्टोरी के पार्ट हैं। ऐसे मैंने जानबूझ के ना बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको ना आसान रहे से याद करना। तो रटने की कोशिश मत करना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये है। अब क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम समझ लेते हैं। आपको पूरी स्टोरी पता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसी स्टोरी में से, इसी लॉन्ग आंसर में से ना काट पीट के आपको लिख के आना और कुछ भी नहीं। जैसे क्वेश्चन बनता है द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, कॉमेंट, यानी पूरी स्टोरी बता दो भाई। जो यंग सीगल था उसे उड़ने से डर लगता था, इसके ऊपर कमेंट करना है। तो आप इसके अंदर क्या बताओगे? आप मेन बात बता दो भाई उसके अपने माइंड में क्या लिखा हुआ था, उसने अपने माइंड में क्या फिक्स किया हुआ था कि वो उड़ नहीं सकता है, उसके अंदर करेज नहीं था। अगर कोई बहुत 4 नंबर में सवाल आता है, थोड़ा और बढ़ा के लिख देना कि क्या क्या स्टोरी हुई थी, कि कैसे वो उसने अपने मन में बना रखा था, उसके छोटे बहन भाई तो उड़ लेते थे, वो नहीं उड़ता था, उसे लगता था कि उसके विंग्स ने उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके माइंड में था। ऐसे 4-5 लाइन थोड़ा सा बड़ा करके, और कुछ भी नहीं, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते तो आपको पता ही है, सारी बातें आपको अच्छे से पता है। वैसे क्वेश्चन बन सकता है What did the young seagull do to attract his mother's attention? अपनी माँ की अटेंशन के लिए क्या किया था भाई? एक पैर में खड़ा हो गया था, ऐसे करके खड़ा हो गया था, टुक टुक देख रहा था, ये मम्मा खाना देना, ऐसे करके तो कर रहा था और आंखें बंद कर ली थी उसने। ये हमने पढ़ा इसके अंदर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा था। और क्वेश्चन हो सकता है What happened when the young seagull dived at the fish picked up by his mother? तो जब यंग सीगल एकदम ऐसे मछली को पकड़ने ऐसे गया, मां रुक गई थी बीच में, तो फिर वो जब कूदा तो क्या हुआ था भाई? उड़ने लगा था, उसको ऐसा लगा था कि वो गिर जाएगा, लेकिन ऐसे डाउनवर्ड हुआ, अपवर्ड हुआ, ऐसे करते करते उसने क्या किया था? कटिंग थ्रू दी एयर हो गया था भाई। इतना पता है, ठीक है? तो इस सिंपल से क्वेश्चन इसके बनते हैं। बाकी एग्जाम से पहले जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपकी रिवीजन करा दूंगा, जो एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव वाली प्रैक्टिस करा दूंगा। डरने की क्या बात है जब हम आपके साथ हैं। अगर कोई सवाल पूछना इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हो, डियर सर काशिफ की आईडी से, आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, पर्सनली भी जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी स्टोरी की। कौन सी वाली? ब्लैक एरोप्लेन वाली। ये कहानी एक पायलट फ्रेडरिक फॉर्सिथ की, जो पेरिस से लंदन प्लेन उड़ा रहा था। प्लेन उड़ाते वक्त सोच रहा था कि लंदन लैंड करने के बाद वो अपने परिवार से मिलेगा, उनके साथ बैठकर नाश्ता करेगा। तभी वो अपने सामने काले बादल देखता है। काले बादल देखते ही वो समझ जाता है कि आज मौसम खराब है और तूफान आया हुआ है। उसे वापस पेरिस चले जाना चाहिए था, लेकिन परिवार से मिलने का मोह और लालच उसका फैसला बदल देता है। वो प्लेन पीछे नहीं मोड़ता है, जबकि वो जानता है कि उसके पास फ्यूल भी कम है। ना ही वो बादलों के ऊपर से जा सकता है, ना ही साइड से होकर गुजर सकता है। लेकिन परिवार से मिलने का लालच और सपना उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। वो बादलों के बीच में चला जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो घने काले तूफानी बादलों में खुद को फंसा हुआ पाता है। वहां पहुंचते ही उसके इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करना बंद कर देते हैं, उसका कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूट जाता है, वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसे कोई उम्मीद दिखती हुई नजर नहीं आती है। तभी उसे एक लाइट नजर आती है, एक प्लेन की लाइट नजर आती है। वो प्लेन होता है एक ब्लैक एरोप्लेन, जिसके अंदर एक पायलट बैठा हुआ होता है, जो उससे कहता है फॉलो मी। वो उस प्लेन के पीछे पीछे चल देता है। अब उसे डर लग रहा होता है कि फ्यूल खत्म हो रहा है और शायद सिर्फ 5 मिनट ही वो प्लेन को उड़ा पाएगा। लेकिन तभी उसे एक रनवे दिखाई देता है और वो आराम से अपने प्लेन को लैंड करा देता है। जैसे ही लैंड कराने के बाद वो बाहर निकलता है, वो फौरन कंट्रोल रूम जाता है और पूछता है कि कहां है वो पायलट, उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जिसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया था, मेरी और पैसेंजर्स की सबकी जान बचा ली थी। मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूं। इस बात पर कंट्रोल रूम में खड़ी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि सर आज तो कोई और प्लेन उड़ा ही नहीं। फिर वो कौन था जिसने फ्रेडरिक फॉर्साइथ की और सभी पैसेंजर्स की जान बचाई और उस प्लेन को काले बादलों से बाहर निकाला? तो दोस्तों ये कहानी थी ब्लैक एरोप्लेन की। उसको लग रहा था कि वो प्लेन नहीं साइकिल चला रहा है, और ये सोचते हुए उसने सबकी और अपनी भी जान जोखिम में डाल ली थी। तो भाई अगर कल को आप लोगों में से कोई पायलट बन जाए ना, तो ये याद रखना, जहाज है, हवा में हो, ऐसे सड़क पे नहीं चल रहे हो कि कहीं भी साइड में करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या याद रखना है और कैसे कैसे इसकी समरी, मेरे हाथ से लिखी गई समरी आपके लिए, वो देख लेते हैं। पहले कुछ वर्ड्स आपको पता ही होने चाहिए। एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब ठा है, ये सिर्फ वही नहीं होता। एनकाउंटर का मतलब होता है किसी का सामना करना। ऐसे कोई चीज जो सामने आ जाती है ना, इनकाउंटर उसे कहते हैं। इसीलिए किसी को गोली मारने के लिए हमारे दिमाग में घुस गया है, वरना देखा जाए तो पुलिस और क्रिमिनल्स, इन दोनों का इनकाउंटर होता है, यानी आमना सामना होता है, गोली नहीं मारी जाती। वो तो बस ट्रेंड बन गया,
मार दिया तो ठीक है, इनकाउंटर का मतलब ये हो गया। ठीक है, एब्सर्ड का मतलब बेतुका, इलॉजिकल, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। ठीक है, कंट्री साइड देहाती प्रदेश, कोई रूरल एरिया, उसे कंट्री साइड कहते हैं। ट्विस्टेड का मतलब झटक, कोई चीज मुड़ा हुआ होना, झटक जाना, मुड़ जाना, उसे कहते हैं ट्विस्टेड। एंकल हो गई ना कि भाई मेरी क्या हो गई, एंकल क्या हो गई, मुड़ गई। ठीक है, चलो जी, इतना पता है, 4-5 वर्ड बस। हाँ, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपके लिए लिखी है, ये चैप्टर है भी बहुत सिंपल। चलो आ देखते हैं लॉन्ग आंसर, बहुत बेशकीमती लॉन्ग आंसर आपके लिए। ध्यान से पढ़ते हैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्रेडरिक फोर्साइथ इज अ पायलट हु इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। ठीक है, जो इसका नरेटर है वो खुद ही पायलट है, अपनी ही बेवकूफियां बता रहा है कि उसने क्या क्या हरकतें करी थी पायलट रहते हुए, ये उसने बताया। ठीक है, अगर अगर ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये कहानी ना जब उसने लिखी होगी ना, ये सारी जो स्टोरी लिखी है, ये उसने जॉब करते हुए तो नहीं लिखी होगी। अगर लिख देता ना, इसको वहीं से इसको नौकरी से निकाल दिया था, इसको कहता भाई ये तू क्या चला रहा है, कैसे चलाता भाई, तू तेरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसने बाद में लिखी होगी मोस्ट प्रोबेबली। चलो जी, तो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, जो फ्रेडरिक फोर्साइथ जो इसका पायलट है, जो नरेटर है, जो कि एक पायलट अपनी कहानी सुना रहा है, वो बताता है कि वो कहां से आ रहा था, वो पेरिस से लंदन उड़ान भरा हुआ था, ऐसे उड़ा रहा था और मन में था बस जल्दी से मैं कहां पहुंच जाऊं, लंदन पहुंच जाऊं। आगे पहुंचते हैं। फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड फ्लाइंग ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग। बहुत मजे में खुश होते हुए ऐसे ऐसे झूमते हुए चला रहा था, ढू ढू ऐसे करके चला रहा था। ठीक है, और उसको कहां से जाते, शहर के ऊपर से जाता, जो शहर सो रहा था, भाई रात का टाइम रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। He dreams about the long holiday with his family and taking tasty breakfast after landing. वो सपने देख रहा था, सपने बुन रहा था, दिमाग में चल रहा होता है जब हम कुछ कर रहे होते हैं कि अब क्या करेंगे, हम आगे क्या करेंगे, एग्जाम के बाद क्या करेंगे, पढ़ाई के बाद अरे खेलने जाएंगे, शिमला जाएंगे, मसूरी जाएंगे, ऐसे चल रहा होता है। ऐसे ऐसे उसके चल रहा है, वो सोच रहा जल्दी से मैं बस लैंड कराना, ढूंढूं ऐसे लैंड कराऊंगा और फिर निकल के टुक 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 और जाके फिर क्या करूंगा, फैमिली से मिलूंगा। हाँ, मेरे बच्चे आए, मेरी पत्नी, मैं मम्मी, मेरे पापा, सब उनसे मिलूंगा, उनके साथ बैठूंगा और फिर आराम से लंदन में बैठ के ब्रेकफास्ट करूंगा, खाऊंगा, बर्गर शर्गर, मजे करूंगा। ठीक है, ये उसके दिमाग में चल रहा था। चलो भाई आते हैं। As soon as he crosses Paris, जैसे ही वो पेरिस को क्रॉस कर देता है, और यहां मैं आपको एक फिगर भी बता देता हूं, 150 किलोमीटर का यहां पे बताया गया कि 150 किलोमीटर जब वो पार कर देता है, फिर क्या होता है, he gets a look of the dark clouds, वो देखता है कि काले बादल है सामने। चलो फिर क्या होता है, signifying the upcoming storm, जिससे लग रहा था कि क्या है, तूफान आया हुआ है, मौसम खराब है, वेदर खराब है। For the sake of safety, he should turn back to Paris. सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए, उसको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए था, उसे अपना जहाज ना वापस मोड़ लेना चाहिए था और पेरिस वापस चले जाना चाहिए था, ना कि लंदन जाना चाहिए था। लेकिन करता क्या है वो, he should, okay, Paris, as he does not have enough fuel to fly up or around them, उसे पेरिस वापस इसलिए भी चले जाना चाहिए था क्योंकि उसके पास इतना तेल भी नहीं था, उसके प्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि जैसे बादल ही है, मैं यहाँ पे प्लेन चला रहा हूं डुम डुम डुम, तो एक तरीका ये है ना, बादल ये ऐसे ही साइड से करके निकाल दिया, तो उसके लिए थोड़ा लंबा आपको टर्न लेना पड़ेगा, ज्यादा चलेगा जहाज, ज्यादा फ्यूल खर्च होगा, उस पर फ्यूल है नहीं। ये एक और तरीका था, ये बादल है, इसके ऊपर से चला दिया और ऊंची उड़ा दी तो बच के निकल जाऊंगा, इतना तेल नहीं था, इसलिए उसको क्या करना चाहिए था, उसे मोड़ना चाहिए था, वापस पेरिस ले लेता। ठीक है, लेकिन भाई कहां, उसके तो दिमाग में ब्रेकफास्ट चल रहा था, उसके मुंह में तो बर्गर चल रहे थे, बर्गर शर्गर खाने थे उसको तो। ठीक है, वो क्या करता है, बट ही थिंक्स अदरवाइज, वो कुछ डिफरेंट सोचता है। क्या अदरवाइज सोचता है, टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ बीइंग विद फैमिली एंड हैविंग ब्रेकफास्ट। वो क्या करता है, वो अपना ड्रीम फुलफिल करता है, उसका जो ख्वाब देख रहा होता है ना, अपने सपने देख रहा होता है, वो कुछ सोचता समझता नहीं है और भाई साहब घुसा देते हैं, ले जाते हैं अंदर बादलों में, काले बादलों में, तूफान में। He risked the life of his passengers and heads straight into the storm. पता नहीं कैसे खुदकुशी करने का दिल हो रहा था उसका, बर्गर इतना जरूरी हो गया था। वैसे बाय द वे मजाक की बात है, बर्गर नहीं खाना था उसको, ब्रेकफास्ट खाना था। कहीं लिख के आ जाओ सर बर्गर खाना था फ्रेडरिक फोर्साइथ को, तो इसलिए उसने जहाज निकाल दिया था अंदर, कहानी बदल जाएगी। ठीक है, ब्रेकफास्ट करना था, फैमिली के साथ से मिलना था, फैमिली के पास जाना था। ठीक है, ओके जी। फिर क्या होता है, अब वो क्या करता है, सीधे घुसा देता है, एवरीथिंग गेट्स डार्क एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग। हर चीज अंधेरे में घिर जाती है, हर जगह अंधेरा हो जाता है। भाई काले बादल में जाओगे, वहां पे कोई लाइट तो होगी नहीं, वो कोई डीजे तो बज नहीं रहा होगा, गाने चल रहे, लाइटिंग हो रही है, नहीं, आप घुस गए लेके अंदर, अब भुगतो। अब वहां पे क्या था, अंधेरा छा गया था, उसके सारे हथियार जितने भी थे, इंस्ट्रूमेंट, हेलो हेलो ओवर कंट्रोल, सब डब्बा, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं हो रहा था, कंपास वंपास सब डाउन, कुछ नहीं, सारे इंस्ट्रूमेंट जवाब दे गए थे। He lost control of the plane, पता ही नहीं चल रहा कहां जा रहा है, बस अंधेरा है, घुसा जा रहा था। ठीक है, और क्या होता है भाई उसके साथ, when he lost all the hope he sees another plane flying next to him through the storm.
जब उसकी सारी उम्मीदें सारी उसने कह दिया बुला ले, जा रहे हैं आगे, टाइम, रेस्ट इन पीस। वो जब ये यारी तैयारी कर रहा था, अचानक उसको एक और प्लेन नजर आता है अपने बराबर में, जो कि उसी बादलों में से निकलता हुआ जा रहा है, काले बादलों में से, उसी तूफान में से। द एनोनिमस पायलट गाइडेड देम आउट ऑफ द स्टॉर्म, आउट ऑफ द स्टॉर्म। वो जो पायलट था उस दूसरे वाले प्लेन का, उसको कहता है हेलो ब्रदर, क्या हाल चाल, इस तरीके से करके कहता है, ऐसे जैसे साइड में ना मेरे, ऐसे तो मैं हेलो, आजा मेरे पीछे पीछे आजा। वो इसको ऐसे बुला लेता है, इसकी तो सांस में सांस आती है, अरे बच गया, दूसरी लाइफ मिल गई। फिर क्या होता है, एंड डिसअपीयर्स, वो उसको गाइड करता है अपने अपने पीछे, वो उसके पीछे जाने लगता है जैसे छोटा बच्चा किसी को फॉलो करता है। अरे भाई साहब एक मिनट, जरा जरा ध्यान से, हल्के हल्के चलाओ। लाइट जल रही होती है उस ब्लैक एरोप्लेन में, उस लाइट को फॉलो करते 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 उस बड़े बादलों के झुंड से, जो कि ऐसे माउंटेन जैसे लग रहे थे, बड़े बड़े काले बादल, उनमें से वो निकल आता है। लेकिन अब भी उसको डर लगता है, क्योंकि उसके पास फ्यूल थोड़ा था, उसके पास फ्यूल थोड़ा था। उसको ऐसा लगता है कि कहीं ये तो ऐसे लेके तो जा रहा है, पता नहीं कहां लेके जाए, मेरे तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, डब्बा नीचे ऐसे ऐसे नीचे बूम, उसका डर इस बात का। लेकिन वो जो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट था, वो उसको बहुत, बस 5 मिनट का उसके पास फ्यूल बचा था, 5 मिनट पहले ही उसको रनवे दिख जाता है। क्या दिख जाता है? रनवे दिख जाता है, और ये जो फ्रेडरिक फॉर्साइथ था उस रनवे पे लैंड करा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लैंडिंग द पायलट आस्क्स अबाउट द अदर प्लेन। जो पायलट होता है वो कंट्रोल रूम में जाता है, अरे अरे बच गया मैं, पहले ये बताओ वो जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो कहां है, कहां है, मुझे थैंक यू बोलना, गले लगाना उसको। बट ही इज लेफ्ट इन शॉक to know that there was no plane in the sky except his। लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब कंट्रोल रूम में खड़ी लड़की उससे कहती है, सर कौन सा प्लेन, आज तो किसी प्लेन ने उड़ान भरी नहीं, आपका ही दिमाग चकरा गया था जो बादलों में घूम रहे थे और सबकी जान के दुश्मन बन गए थे। आज किसी मौसम खराब था, किसी ने उड़ान नहीं भरी थी, जाओ यहां से। जब उसको ये पता चलता है वो तो घूम जाता है, फिर वो सोचता है फिर वो कौन था ब्लैक एरोप्लेन वाला, हेलो ब्रदर कह के मेरे को निकल लिया और मैं बच गया और सब भी बच गए। ये आपसे भी सवाल है, बताओ कौन था, कमेंट में बताना मेरे को, मैं भी सुनना चाहूंगा आप क्या क्या सोचते हो, कौन था वो। मैं नहीं था, हाँ मैं नहीं था वो पायलट ब्लैक एरोप्लेन। मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनल बताऊं, मुझे ऐसा लगता है वो एलियन था। चलो जी, तो ये स्टोरी थी, बड़ी प्यारी सी स्टोरी थी। इसके अंदर इतनी मजेदार स्टोरी, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है इसके चक्कर में, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, बहुत प्यारी प्यारी सी स्टोरी है, आसानी से याद हो जाएगी। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, किस तरह से पूछे जाएंगे देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसके, वो देख लेते हैं। इसमें पूरी स्टोरी ही सम अप हो जाती है। आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डजंट द नरेटर टेक इट। रिस्क क्या, ये पूछ लो। अरे भाई तूफानी बादल के अंदर जहाज घुसाने का रिस्क था। अब पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर बतानी पड़ेगी 5-6 लाइन के अंदर, कि भाई वो पेरिस से लंदन जा रहा था, जब वो 150 किलोमीटर क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद उसे एक माउंटेन जैसे कुछ स्टोमी क्लाउड उसको नजर आते हैं, और जिसमें जिसके लिए उसके पास फ्यूल भी नहीं होता कि वो उनके ऊपर से ले जाए या बराबर में से ले जाए, तो उसे वापस जाने के बाद उसके पास ऑप्शन होता है जो एक्सरसाइज नहीं करता, वो सीधे स्ट्रेट ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि उसको लालच होता है। लालच किस चीज का होता है? क्योंकि उसको ड्रीम कर रहा होता है कि वो अपनी फैमिली से मिलेगा लैंडिंग करने के बाद और ब्रेकफास्ट करेगा अपनी फैमिली के साथ। ये सारी बात थी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, Describe the narrator's experience as he flew the airplane into the storm। कि जब वो स्टॉर्म में घुस जाता है, जब वो इस तूफान के अंदर घुस जाता है, तो नरेटर का क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस होगा, आप मुझे बताना, वन वर्ड में बताना क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। यार वही बता देना कि भाई उसके इंस्ट्रूमेंट्स वर्क नहीं कर रहे थे, कंपास वर्क नहीं कर रहा था, कंट्रोल रूम से उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, उसे हर तरफ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। ये तो था, और क्या था, और क्या क्या वहां पे डीजे बज रहे थे, वहां पे क्या पार्टी चल रही थी, उसे जूस वूस मिल गए थे एकदम से, एलियन और है भाई साहब क्या हाल चाल है, हैं भाई वहां पे तो कौन होते हैं वो क्या कहते हैं, जो 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 प्राण भक्षी होते हैं, जो प्राण लेके जाते हैं हमारे, वो कौन होते हैं भाई, कौन होते हैं प्राण ले लेते हैं हमारे, पता ही नहीं तुम्हें, जिनके साथ वो होती है क्या कहते हैं, गाय होती है, क्या होते हैं वो, भूल गया मैं, तुम भी नहीं बता रहे हो। यमराज, वह तुम्हें भी मिलेगा यमराज, ऐसी बात नहीं तुम्हें याद नहीं है, बिल्कुल पूछ रहा हूँ जब से भाई। यमराज, यमराज सबको तो मार के लेके जाते ना यमराज, तो उन्हें तो यमराज मिल रहे थे वहां पे, और क्या हो रहा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? वो जो कंट्रोल रूम में लड़की थी वो उसे हैरानी से क्यों देख रही थी और क्यों हंस रही थी उस पे भाई? क्योंकि वो कह रहा था वो दूसरा पायलट का है जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था और जिसने मेरी मदद करी, क्योंकि उस दिन तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ हुई ही नहीं थी। ये तो बहुत अच्छी सा और प्यारा सा क्वेश्चन था। Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and reasons for your answers। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है कि भाई कि जो नरेटर था उसकी किसने मदद की होगी। भाई मुझे लगा एलियन ने, आप कुछ और कह सकते हो, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप इसका क्या आंसर करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर कोई समझदार सा टीचर होगा उसमें रॉन्ग करेगा, लेकिन एक लॉजिकल सा आंसर लिख सकते हो। तो एलियन तो मैं अपने वैसे फन में कह रहा हूं, दरअसल ऐसा हो सकता है कि उसकी जो इमेजिनेशन थी, जो उसकी इनर स्ट्रेंथ थी, उसे उसकी वजह से ऐसा फील हुआ कि कोई और पायलट है।
एक होता है ना, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप ऊपर वाले को याद करने लगते हो, तो आप अपना बेस्ट देने लगते हो, तो आपका माइंड उसी तरह से वर्क करने लगता है कि मतलब जब पढ़ती आदमी के वो करता है, तो उसने अपना बस दिमाग चलाया, उसका दिमाग में ऐसा था कि कोई और पायलट है, जबकि कोई और पायलट नहीं था, वो खुद उसके मन में जो उसकी जितना एक्सपीरियंस था वो सारी चीज उसने उसमें झोंक दी थी, और जिस वजह से वो वहां से निकल के आ गया था। मुझे ऐसा लगता है ये आंसर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आंसर हो सकता है, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक पॉजिटिव सा आंसर लिख देना, ऐसा फनी मत लिखना कि नहीं नहीं वो तो यमराज थे, यमराज प्लेन उड़ा रहे थे, ऐसा कुछ मत लिख देना। हाँ, ये लिखना स्ट्रेंथ थी उसकी, इमेजिनेशन थी उसकी, या फिर उसका सेल्फ बिलीफ था, या फिर वो डरा हुआ था तो उसका पोटेंशियल निकल के आ गया था, इस तरह की बातें लिखना। तो दोस्तों ये दोनों ही चैप्टर, या कह सकता हूं मैं दोनों ही स्टोरी इस चैप्टर 3 की मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आपके पूरे चैप्टर्स, आपकी सारी लिटरेचर सब मैं कवर कराऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करके मुझे जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें जीआर सर के साथ।